अब प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर मोदी सरकार के मंत्री भी चिंता जता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है, मुस्लिम आबादी बढ़ने और हिंदू की संख्या कम होने के कारण की जांच करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से सीधा असर दूसरे धर्म के लोगों के हक पर होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हैं। सर, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई जिसमें देखा गया कि जो बीते 65 साल हैं उसमें जो हिंदू आबादी है वो 7.8% घटी है। वहीं मुस्लिम जो मेजॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी जिसे हम कहते हैं, वो 43% बढ़ी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, रिपोर्ट बहुत ही एक अहम रिपोर्ट है और मैं मानता हूँ कि रिपोर्ट से काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। 3 तो प्रश्न मेरे मन में, मैंने जब रिपोर्ट पढ़ा मुझे मेरे मन में आया। एक तो ये अगर हो रहा है ये नंबर, ये 45% जो भी ग्रोथ हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी का, इसके कारण क्या है? इसमें इलीगल इमिग्रेशन का कोई रोल है, इसमें कन्वर्जन का कोई रोल है? हमें पता करना चाहिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे। और दूसरा कि अगर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का ग्रोथ इतना होता है और दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी के ग्रोथ कम होते हैं, तो माइनॉरिटीज़ में कोई क्राउडिंग आउट तो नहीं हो रहा है कि क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, उनके जो हक हैं, उनके जो स्कीम्स हैं, उनको तो उनका क्राउडिंग आउट तो नहीं हो रहा है। इसका भी एक जांच होना चाहिए, इसका भी एक एनालिसिस होना चाहिए। और तीसरा मैं मानता हूँ बहुत ही अहम इशू है कि अगर एक हाथ में अगर मुस्लिम कम्युनिटी का ग्रोथ इतना हो रहा है और दूसरे हाथ में कांग्रेस जैसे पार्टियां संविधान के विरोध, संविधान के कंप्लीट विपरीत उनको रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन भी देना चाहते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे देश में जो एसटी भाई बहन हैं, एससी भाई बहन हैं, ओबीसी भाई बहन हैं, जिन्होंने सालों से एफर्मेटिव एक्शन, उनके हक के लिए लड़ाई किया है, उनका क्या होगा, उनके जीवन पे इसका प्रभाव क्या होगा। तो मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्न निकलते हैं इस रिपोर्ट से। इन सब के बारे में सोचना, इनको समझना, इसके उत्तर निकालना, कारण और फिर हमारे देश के भविष्य के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसके बारे में सोचकर समझकर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इसको राजनीति में ठुकरा के ये कोई पॉलिटिकल है, ये है करके छोड़ देना, ये मैं मानता हूँ गलत है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, इसके पॉलिटिकल मायने निकाले जा सकते हैं, इस पर सियासत भी की जा सकती है, लेकिन इस रिपोर्ट में लिखा क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दक्षिण एशिया के 5 देशों में हिंदुओं की आबादी गिरी है और इन सभी देशों में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह भारत में पिछले 65 सालों में हिंदू आबादी में 7.82% गिरावट हुई है, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की जनसंख्या 43.15% बढ़ गई है। ऐसा ही ट्रेंड बाकी देशों में भी देखने को मिला है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और लगातार कम होते जा रहे हैं, जबकि वहां के मुस्लिम बहुसंख्यक की आबादी लगातार बढ़ रही है। नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसके बावजूद भारत की तरह वहां हिंदुओं की जनसंख्या गिरी है, जबकि मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों देश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। दोनों देशों में हिंदू की जनसंख्या और कम हुई है, जबकि मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। ये सार्क देशों की लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि कैसे भारत, नेपाल और म्यांमार में मेजॉरिटी आबादी गिरी है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मेजॉरिटी आबादी बढ़ी है।